यदि स्वयं में दर्शन न हुआ, स्वयं को दर्शन न हुआ, तो विद्या किताब जैसे पढ़ी हो, लेकिन अगर वो भीतर ज्ञान गया ही नहीं, तो किताब में तो विद्या नहीं है। विद्या व्यक्ति में है जो खड़ी होनी है, पुस्तक में विद्या नहीं है, क्योंकि पुस्तक आकार में है लेकिन विद्या निराकार है। तो अगर हम आकार में हैं तो हम आकार से जुड़ते हैं, आकार आकार से जुड़ता है, जैसे शरीर शरीर से जुड़ सकता है। लेकिन नारायण तो, प्रभु तो घटघटवासी और परम स्वरूप है। गुरु के लिए भी श्री रामचरितमानस में क्या गोस्वामी जी कह रहे हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। जो बोधमय है, ज्ञानमय नहीं, बोधमय। ज्ञान और बोध में फर्क है। ज्ञान मन और बुद्धि को प्राप्त हो सकता है, लेकिन बोध मन और बुद्धि का विषय नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है बोध में और ज्ञान में। तो वो गुरु कौन सा है जो नित्य रहकर हमारे साथ रहे? नित्य कौन होगा? जो हमारे अपने साथ बना रहेगा, जो शरीर के साथ भी है और शरीर के बाद भी, जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। तो ऐसे परम गुरु की पहचान परम शिष्य ही कर सकता है। और इसलिए एक बहुत बड़ा सूत्र है कि आकार आकार से जुड़ता है और निराकार निराकार से जुड़ता है। यदि मेरा ज्ञान मुझे शरीर के रूप में रोकता है तो मैं केवल शरीर से रोक सकता हूं, लेकिन मेरा बोध मुझे शरीर से हटकर आत्म अवस्था पर ले जाता है। क्योंकि भगवान शिव का स्थान कौन सा बताया गया है? कैलाश। कैलाश का मतलब क्या? सर्वोच्च, सर्वोच्च स्थान जहां भगवान शिव वास करते हैं, उनका निवास है। तो जो सर्वोच्च है वो हमारे भीतर क्या है? अगर ये शिव नहीं तो फिर शव ही तो है। तो फिर शिव कहां विराजमान होंगे? सर्वोच्च स्थान पर। सर्वोच्च क्या है? न बुद्धि है न मन है, इससे ऊपर आत्म तत्व है जिस पर भगवान शिव का स्थान माना गया। तो अपने भीतर में भगवान शिव की ये दर्शन पाना, ये दर्शन करना, ये एक बहुत बड़ी ऊंची अवस्था है। और ये अवस्था संभव है यदि आत्मबोध हो, स्वयं का बोध हो। हिरण्यगर्भा संवत्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। जो हिरण्यगर्भ में तमाम चराचर जगत में जितना विस्तार, सूर्य चंद्र कोटि कोटि नक्षत्र, न जाने क्या क्या, जहां इंसान पहुंचा ही नहीं, वहां कौन चलाता है? वहां ना तो कोई स्थान है, ना कोई ऐसी बनी जगह है। वहां पर भी ये संदेश, ये संकेत कौन दे रहा है? ये वही शक्ति है, ये वही परिपूर्ण राम है जो वहां भी विराजमान है, यहाँ भी विराजमान है। लेकिन अगर मेरे अपने घट में मैंने नहीं उन्हें पाया है, अपने घट में नहीं उन्हें प्राप्त किया है आत्मबोध के द्वारा, तो राम का ये दर्शन अधूरा है। इसलिए इसकी पूर्णता तत्वबोध से, स्वयं की बोध से है। और वो बोध न मन का न बुद्धि का विषय है, ये विषय है आत्मा का, जहां भगवान शिव विराजमान है। कौन सा स्थान है? सर्वोच्च स्थान है। कैलाश कौन सा स्थान है? सर्वोच्च स्थान है। तो हमारे अपने जो ये हमें मिला गया प्रभु के द्वारा ये काया है, इसके साथ क्या जुड़ा है? मन और बुद्धि जुड़ी है, लेकिन मन और बुद्धि के स्तर पर नहीं।
प्रभु का निवास आत्म तत्व पर है और आत्म तत्व ही ईश्वर मय ना होकर ईश्वर ही हो, यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो आज श्री रामचरितमानस से कुछ पद जो हमें गोस्वामी जी इशारा कर रहे हैं उसकी तरफ हम बात करेंगे। जो भी ज्ञान हम अर्जित ज्ञान करते हैं, चाहे वो हम शिक्षकों से हो। अब मैं यहाँ एक चीज आपको कहूंगा, शिक्षक अलग है, गुरु अलग है और सतगुरु अलग है। और इनसे भी ऊपर अवस्था वो है जहां ऐसा संगम बने जहां गुरु और शिष्य एक हो सके, एक मिक अवस्था में आ सके। ये सर्वोच्च अवस्था है। जैसे शिक्षक तो शिक्षक ही रहेगा, शिष्य शिष्य रहेगा, उनका सम्मान उनका आदर रहेगा, लेकिन वो दोनों कब एक होंगे? जब दोनों के पास एक ही विद्या हो, विद्या रूप से, विषय रूप से, सब्जेक्ट रूप से। जैसे ही शिष्य भीतर जागता है, अगर शिष्य भीतर जागे तो गुरु को कहां जागना पड़ेगा? गुरु भी तो भीतर ही प्रकट होगा। जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर के इलाज करना उसका काम है। डॉक्टर के बाहर कुछ भी नहीं है, केवल पोशाक है, आकृति है, शरीर है। जो कुछ उसने ग्रहण किया, जो असली डॉक्टर है वो भीतर है। जो उसने अभ्यास किया, जो उसने मनन किया, जो उसने विद्या अर्जित की, जो गहराई ली, और उसके बाद उसका जो अपना कॉन्फिडेंस, उसका जो अपना विश्वास अपने प्रति आया कि मैंने इस बात को ऐसे समझा है, उसके बाद ही वो इलाज कर सकता है। अगर वो विश्वास नहीं जागेगा तो इलाज नहीं कर सकता। किसी डॉक्टर की एमबीबीएस की किताब अगर सामने खोल ली जाए तो उसको पढ़ने से कुछ अंग्रेजी के अक्षर तो समझ में आ जाएंगे, हो सकता है न भी आए, लेकिन जो डॉक्टर है, जो चिकित्सा शास्त्र है, वो नहीं भीतर जाएगा। उसके लिए वो प्रक्रिया है, उसके लिए उपार्जन करना पड़ेगा, उसके लिए उस अभ्यास को करना पड़ेगा। ऐसा अभ्यास जो वैराग्य में तब्दील हो जाए, ऐसा अभ्यास जो वैराग्य में तब्दील हो जाए। वैराग्य क्या है? वैराग्य वस्तुओं को छोड़ना नहीं है, वस्तुओं के भाव में लिप्त ना होना ही वैराग्य है। जैसे मेरी जितनी जरूरतें हैं, उन जरूरतों अनुसार मैं जो कुछ भी कमाई करूं, कार्य करूं, दसों हाथों की मेहनत से जो कुछ कमाऊं, उससे परिवार का पोषण करना, अपने लिए उपार्जन करना, समाज हित के लिए जो मैं दे सकूं वो देना, ये मेरा दायित्व है। व्यक्तिगत दायित्व है, सामाजिक दायित्व। लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, ये सारा का सारा उपार्जन मैंने केवल शरीर के लिए ही तो किया है। मैंने अपने आप के लिए क्या किया? जो इस शरीर में जन्म से मुझे मिला, जो मेरे अंदर बोल रही शक्ति है, जो कार्य कर रही है, जिसके कारण, जिसके ना होने से शरीर शव हो जाता है, मैंने उसके लिए क्या किया? अपना अपना नाम साथ लगाकर पूछ लीजिए। जैसे मेरा नाम डॉक्टर राकेश जोशी है, मैं ये पूछ सकता हूं कि आपने, राकेश जोशी, आपने अपने लिए, स्वयं के लिए, अपनी जानकारी के लिए क्या किया? आपने अपने लिए क्या प्रयास किया? आपने दुनिया के लिए किया, समाज के लिए किया, ये सब कुछ किया, राष्ट्र सेवा की, क्योंकि वो स्वधर्म है, उसे करना है। लेकिन इस सब के होने के बावजूद श्वास तो सीमित है ना आपके पास, वो अनलिमिटेड नहीं है, लगातार नहीं है, समय हमेशा बना नहीं रहेगा। तो क्या वो जो राकेश भीतर है, क्या उसको भी भोजन मिला? क्या उसकी भी प्यास बुझी? ये उस प्रकार से है जैसे शरीर एक रथ मान लें या एक गाड़ी मान लीजिए।
अब गाड़ी से आगे बढ़ने के लिए पेट्रोल गाड़ी को चाहिए, पेट्रोल नहीं होगा गाड़ी आगे नहीं जाएगी। मगर उसको चलाने वाला जो ड्राइवर है उसकी भी तो अपनी निश्चित खुराक है। ड्राइवर को रोटी चाहिए, भोजन चाहिए, और गाड़ी को पेट्रोल चाहिए। दोनों की अपनी निश्चित भोजन है, उनकी अपनी जरूरत है। क्या ऐसा हो सकता है कि ड्राइवर को कभी ये कहा जाए कि आज घर में खाना नहीं बना है, बाहर भी बंद है, चलो आज पेट्रोल पी के ही काम चलाओ? या गाड़ी के आगे ये हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाए कि चलो आज तो पेट्रोल पंप बंद है, तो आप ये भोजन थाली स्वीकार करो और बढ़वाओगे? ऐसा हो सकता है क्या? दोनों की अपनी निश्चित अलग खुराक है। इसी प्रकार से जितनी भी पूजा, अर्चन, ध्यान, संयम, मनन, जो कुछ भी हम करते हैं वो सब बहुत ही मूल्यवान है, लेकिन वो किसकी खुराक है? वो हमारे मन की खुराक है। और योग हमारे शरीर को भी ठीक करता है। तो शरीर और मन तक इनकी पहुंच है, लेकिन जो भीतर बैठा आत्म तत्व ड्राइवर है, जो इसको चला रहा है, उसका क्या? उसके भोजन का किसने सोचा? क्या उसको केवल कुछ बातें कहने से, सुन लेने से या भजन गा लेने से संतुष्टि होती है? कभी हमने स्वयं से पूछा ही? अगर हो गया होता तो फिर तो साध्य हो जाए। तो ये साधन है, लेकिन साधन और साध्य में फर्क होता है। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब बहुत ही मूल्यवान है, जरूरी है, लेकिन वो हमारे शरीर के साथ क्या जुड़ा हुआ है? मन और बुद्धि भी जुड़ी हुई है, इसलिए उसको भी शरीर में शामिल कर लीजिए। तो हम केवल मन और बुद्धि तक इस कार्य को कर रहे होते हैं। जैसे मेरा मन नहीं लग रहा, मैं अभी मंदिर जाऊंगा, मेरा मन नहीं लग, ध्यान नहीं लग रहा, मैं ऐसा करूंगा। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये मेरी तरंगों को शांत करती हैं जो मन और बुद्धि तक केंद्रित हैं। लेकिन आत्म तत्व तो जायते मृते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न अन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के जाने से जिसको और न आने इसका कोई प्रभाव है? आत्म तत्व तो सदा निरंजन अवस्था में है, ये सत्य और चैतन्य तो है, लेकिन आनंद स्वरूप की पूर्ण अवस्था इसकी बनी हुई नहीं है। तो सही आनंद की अवस्था, स्रोत क्योंकि आनंद से ही है। तो इसके पास क्या चीजें हो गई? सत्य और चैतन्य है। होना क्या चाहिए? सत्य, चैतन्य और आनंद स्वरूप। तो एक चीज की कमी होने के कारण 2/3 रह जाता है। क्या क्या रह जाता है? सत्य और चैतन्य तो है, अनादि तो है, लेकिन आनंद स्वरूप नहीं है। आनंद का मतलब क्या है? जिसमें कि भावों के उतार चढ़ाव नहीं होता है। कोई भाव आता है तो तुरंत हमें कैसा लगने लगता है? अरे उसका क्या रहेगा, वो पुराने जन्म की स्मृति आ जाएगी, आंखों से आंसू आने लग जाएगा। कोई सपना देखा तो तुरंत डर के बैठ जाएगा। कोई विपत्ति का ऐसा कोई ऐसा मन में आ गया तो एकदम तनाव में आ जाएगा। ये सब भावों के कारण होता है। और अभी किसी ने बता दिया कि पंजी आपका जो है वो विनीता की शादी की तैयारी हो रही है, अब आपको करनी है, तो खुशी हो जाएगी क्या आपको? तो ये भी क्या है? मन का भाव है। किसी ने बताया कि यह होगा तो मन का भाव जाएगा। लेकिन मन और बुद्धि जो शरीर के साथ जुड़े हैं, ये हम आपूर्ति शरीर की तो कर रहे हैं पूरी, यानी गाड़ी की तो कर रहे हैं, लेकिन उस ड्राइवर का क्या जो इसे चला रहा है और जो अभी तक भूखा है, जिसे यही नहीं पता कि मैं कौन हूं। मेरा परिचय कि मैं इस ग्राम का ये निवासी, मेरे मूल निवासी यहाँ का, मेरे पिताजी ये, माँ ये परिवार, ये मेरे शरीर का परिचय है, मेरा परिचय नहीं है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? सनातन रहने वाला आत्म तत्व, सनातन अनादि काल से जो इस प्रभु का अभिन्न अंग रहा है। तो दरअसल
बात यह है कि प्रभु के द्वारा दिए गए इस शरीर का मन और बुद्धि के जो इसके दायरे में है, हम इसका पूरा पूरा ध्यान रख रहे हैं, इसके लिए योग कर रहे हैं, इसके लिए मनन कर रहे हैं, इसके लिए ध्यान कर रहे हैं, लेकिन क्या वो आत्म तत्व तक पहुंचा है या पहुंच पाया है, या मैंने उस पहुंचने से आनंद को प्राप्त किया? ये एक बहुत ही विचारणीय बात है। और आज मैं इसी विषय पर आपके बीच में ये बात रखने आया हूं कि जब तक सब कुछ जानने की बात तो मैंने कर दी, चांद और सितारों को जानने की बात कर दी, लेकिन अगर स्वयं की जानकारी नहीं की कि मैं कौन हूं, तो मैं आत्मबोधित नहीं हुआ, अपने आप की पहचान नहीं की। और इसकी पहचान करने के लिए एक ही सूत्र दिया है महात्माओं ने, और वो सूत्र क्या है? सूत्र है अपने आप को तत्व ज्ञान से, तत्व रूप से पहचानना। तत्व रूप से पहचानना यानी तत्व क्या होता है? कोई चीज को तोड़ते तोड़ते, छोटा छोटा करते, आकार घटाते घटाते, छोटा करते करते वहां ले जाइए जहां आप उसे और ना तोड़ सकें। जिस आखिरी जगह पर आप आखिरी अवस्था पर पहुंचते हैं, उसे ही तत्व कहा जाता है। जैसे सोना है, देखने में वो कोई गहना है, कोई और कोई आपको नजर आ रहा है कि कोई चेन पहनी है, कोई पांव में लगाया है, कोई हाथों में लगाया है, कोई मुद्री है, कोई कुछ है तो वो सब सोना, लेकिन उसका असली जो स्वरूप है वो स्वर्ण है, वो एक ही है, वो सोना है। बाकी जितने भी विभिन्न रूप हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं। इसी प्रकार नाना रूपों में भासते हुए भी हमारा तत्व मौलिक एक ही है, और वो मौलिक तत्व है सत्य चित्त और आनंद। लेकिन उस सत्य चित्त आनंद मतलब इसमें तोड़ने की जरूरत नहीं है। बात इतनी है कि जब तक मैंने अपने आप को अविभाजित रूप में, तोड़ने के रूप में नहीं, अविभाजित रूप में प्राप्त नहीं कर लिया, उस पूर्ण रूप में जिसे सत्य चित्त और आनंद कहा गया है, तब तक मुझे पूरी तरीके से मान नहीं लेना चाहिए कि मैंने अपने कार्य को सिद्ध किया है। तो जो सबसे बड़ी मौलिक जरूरत है वो अपना तत्व बोध है। तत्व से स्वयं का बोध हो जाए कि मैं कौन हूं, कहां से आया। पूरा कठोपनिषद क्या कहता है? आरंभ कहां से होता है? को हम, मैं कौन हूं, को अहम, यहीं से आरंभ है। और पूरा सब कुछ कहने के बाद पहुंचते कहां पर है? सो हम, मैं वही। तो वही कौन है जिसको प्रश्न किया जा रहा है? क्या उस वही को प्राप्त किया है? वो वही कौन है? वो कौन सी शक्ति है जिसे मैंने ईश्वर तो कहकर अपने से अलग तो मान लिया, लेकिन उसमें विसर्जन तो हुआ नहीं ना मेरा, क्योंकि दो रह गए। एक ईश्वर रह गया और एक उपासक रह गया, एक भक्त रह गया और एक भगवान रह गया। तो वो दो एक कैसे हों? वो एक की अवस्था जो हनुमान जी को प्राप्त हुई, वो एक की अवस्था जो पुरातन संतों के जीवन में सुनने में आती है हमें, कि उन्होंने अपना जुबान से ये बात स्वीकार की है कि मैं इस अवस्था में एक में हुआ। मैंने प्रभु के साथ कोई एक रस वाली बात नहीं है, रस में नहीं, मैंने वास्तविकता में प्रभु के सतचित आनंद स्वरूप को ही प्राप्त किया है। ये एक बहुत अच्छी अवस्था है। मैंने जैसे कहा, शिष्य और गुरु अलग अलग बने रहेंगे। कब तक? जब तक कि उनके ज्ञान के बीच में भेद बना रहेगा। एक यहां जानता है, एक यहां जानता है। लेकिन जैसे ही शिष्य ने भी उस बात को अपने तरीके से, अपने आप से, अपने बोध से प्राप्त किया, क्योंकि एक अवस्था तक जब तक किताब की पढ़ाई है तब तक वो गुरु पढ़ाएगा, शिष्य पढ़ाएगा, तब तक तो वो प्रैक्टिकल कराएगा, यही सब होगा। लेकिन एक समय के बाद जब पुस्तक छोड़नी होगी, क्लासरूम छोड़ना होगा, संस्थान छोड़ना होगा, उसके बाद तो शिष्य को भी स्वाध्याय करना पड़ेगा। तो ऐसे में उसको वास्तविकता में उसने क्या प्राप्त किया है? अगर उसने वही प्राप्त किया है जो कि मौलिक संदेश उस विद्या में था, तो वास्तविकता में उसने गुरु की अवस्था को ही प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से पुस्तक से गुरु का मुकाबला बात नहीं हो सकती है।
विद्या के प्राप्ति से हो सकती है। उस बोध से द्वारा ही सच्चित आनंद की अवस्था से केवल ईश्वरमय नहीं रहेगा। सिया राममय सब जग जानी, ये तो मय वाली बात हुई, इनके जैसा इनके इसी रूप में मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन रूप भी क्यों, वही क्यों नहीं। जब मैं इसका अभिन्न अंग हूं, जब अभिन्न रूप है, चिदानंद रूप की बात की और फिर क्या कहा है, शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं। तो ऐसी अवस्था महात्माओं ने ली है, प्राप्त की है, इसीलिए अपना परिचय दिया है। तो जितना भी हम पूजा अर्चना ध्यान मनन करते हैं, वो हमारे मन और बुद्धि को एकाग्रचित करता है, वो प्रेरित करता है, लेकिन केवल शरीर के स्तर पर, क्योंकि मन और बुद्धि किसके साथ जुड़े हैं, शरीर के साथ जुड़े। इसके ऊपर जो आत्म तत्व है, उसके ऊपर मन और बुद्धि का लेप नहीं होता है। इसलिए कोई भी साधन हमें आत्म की बोध की अवस्था तक नहीं पहुंचा सकता। उसके लिए एक ही सूत्र दिया है, जेहि जानत तेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाए। तुम्हें जानकर तुम हो, तुम्हें जानकर दो रहने की बात नहीं की, तुम्हें जानकर तुम ही हो जान। और यही बात भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं, तत्व बोध द्वारा इस भेद को खत्म किया जाएगा। यानी कि मुझे प्राप्त केवल तत्व बोध द्वारा किया जा सकता है, और तत्व बोध द्वारा मैं संभव होता हूं। आप चाहे अध्याय 4 श्रीमद् भगवद गीता का 34 श्लोक लीजिए, 35 लीजिए, 36 लीजिए। सीधे तत्व रूप की बात करते हुए कहा है, विधि क्या है मुझसे एकमिक होने की, मुझे प्राप्त करने की, तद विधि, इस विधि अनुसार प्रणिपातेन, प्रणिपात होकर, प्रणिपात केवल नमस्कार नहीं है, नमस्कार का उच्चारण नहीं है, प्रणिपात का मतलब है अपने आप को स्वीकृति के भाव पर अनकंडीशनल खड़ा कर दे रहा है, यानी सशर्त नहीं, बिना शर्त के कि हे प्रभु मैं आपके आगे समर्पित हूं। इस भाव से अपने आप को पेश करना, अपने आप को सामने स्वीकार करना कि मैं याचक इस रूप में हूं, कि मैं आपकी जो अवस्था है, बोधमय अवस्था, नित्य अवस्था, चूंकि वो अवस्था आत्म रूप से तो मेरे पास उपलब्ध है, लेकिन आनंद के उतार चढ़ाव, भावों के उतार चढ़ाव होने के कारण से आनंद की स्थिति नहीं बनी है, इसलिए मैं पूरी तरह सच्चित आनंद को स्वीकार नहीं कर पाया हूं। तो सही, भीतर से तो सच्चित आनंद ही है, लेकिन मैं उस स्वीकृत भाव में, उस भाव में, उस अवस्था में खड़ा नहीं हो पाया हूं, सिचुएट नहीं हो पाया हूं। और इसीलिए याचक रूप में प्रार्थना की है, तद विधि, इस विधि अनुसार प्रणिपात होकर, यानी कि अपने आप को बिना शर्त के प्रभु के आगे समर्पित करते हुए कि प्रभु मैं याचक रूप में, आप कृपा करो, धन सामग्री बुद्धि सब कुछ मैंने संसार में अर्जित करते हुए, हे मां भवानी आपसे मैंने बहुत कुछ लिया, तेरे दरबार से सब कुछ लिया, अब मुझे वो देना जो असली चीज है। हे प्रभु अब मुझे वो दो ना जो आपने देने की बात की है, कि मुझे कौन सा भक्त प्यारा है, ज्ञानी मोहे विशेष प्यारा मुझे। और वो ज्ञानी का मतलब जानकारी नहीं है, ज्ञानी का मतलब यही है जिसने तत्व द्वारा बोधमय जो हो चुका है, और ऐसा बोधमय होने के बाद में वो प्राकृतिक रूप से प्रेममय, प्रेम का स्वरूप हो गया। मतलब उसको जोर नहीं लगाना पड़ा, जैसे जोर लगाते ना कि प्रेम जागे, मेरा प्रभु के प्रति प्रेम जागे, ना, कोई अलग से कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी के लिए तत्व बोध द्वारा जो प्रेम की अवस्था में आ गया वो ज्ञानी है। यहाँ श्रीमद् रामचरितमानस में इसका रेफरेंस भी है। मैं वो चौपाइयां और दोहे आपको बार बार नहीं कह रहा, क्योंकि आपका समय भी उस अनुसार जाना होगा, काफी देर से आप बैठे हैं। तो मुझे बस इतना ही कहना है। आज 2 संदेश मौलिक लेके चलिए। पहला संदेश, जितना भी हम कर्म करते हैं वो कर्म किस प्रकार होता है, वो इस तरह से होता है कि जो रचा गया है, नियति है हमारी, नियति के अनुसार हमारा स्वभाव बनता है, और स्वभाव के अनुसार ही कर्म होते हैं।
और फिर कर्म होते हैं तो कर्म के फल भी होते हैं, और फल ऐसे होते हैं कि जो लगातार इस कड़ी को बनाए रख सकते हैं, जिसे पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम कहा गया है। बार बार जन्मना और मरना किस कारण से होता है? क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वो रिकॉर्ड बनता चला जाए। तो उससे बाहर आने का तरीका क्या होगा? रिकॉर्ड करने का मतलब बाहर आने का तरीका क्या है? क्या तरीका हो सकता है बाहर आने का? एक ही तरीका है, नियति को हम बदल नहीं सकते, उसको हम भूल जाएं, उसमें तो जो बना दिया गया बना दिया गया। अब हम कहाँ काम कर सकते हैं? प्रार्थना करके। अपने स्वभाव को बदलने के लिए भी नहीं प्रार्थना करनी, अपने स्व के भाव में, आत्म भाव में। स्व का मतलब क्या होता है? अपना, स्वयं का, स्वयं के बोध द्वारा अपने स्व के भाव को प्राप्त कर लेना, यानी अपने आप को प्राप्त कर लेना। जैसे ही ये स्व का भाव यानी अपना भाव यानी अपने बोध के द्वारा प्राप्त, ये प्राप्त हो जाएगा, तो इसके बाद फिर क्या होना है? अब आप दुनियावी स्वभाव में नहीं है, अब आप स्व के भाव में, अपने भाव में, जागृत भाव में, बोधमय के रूप में स्थापित हो गए। और जहां ये स्थापित हो गया है तो फिर इसके बाद जहां आप स्व के भाव में आ गए हैं, तो आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म, चूंकि आप सच्चित आनंद वाले भाव में आ गए हैं। स्व का भाव क्या है हमारा? स्व क्या है हमारा? सच्चित और आनंद है। जैसे ही सच्चित और आनंद में आप आ गए हैं, तो क्या आपको अब किसी कर्म की कोई चिंता करने की जरूरत है? नहीं। बोधमय और नित्य होने के बाद आपको चिंता करने की जरूरत है कि क्या कर्म होगा आपसे? स्वतः ही अपने आप वो होगा जो कल्याणकारी है, अपने आप होना है। और ऐसा होने की, ऐसी होने की जरूरत, जहां स्वतः ही ये होने लग जाए, वो हमें अपने आप सभी कर्म के बंधनों से मुक्त कर देता है। यही मुक्ति। तो तरीका क्या है? सबसे पहले मैं अपनी नियति को नहीं बदल सकता, क्योंकि नियति द्वारा ही स्वभाव का निर्माण होता है, और स्वभाव अनुसार ही कर्म होते हैं, और कर्म के अनुसार ही उसके फल होते हैं। सो आपने काम कहां पर करना है? अपनी नियति पर काम आप नहीं कर सकते। काम कहां कर सकते हैं? प्रार्थना अनुसार प्रार्थना करके प्रभु से कि प्रभु मुझे आप अपना मौलिक जो आपका रूप है सच्चित आनंद वाला वो प्रदान कीजिए, और मैं अपने आप को आपके आगे पेश करता हूं। हे मां भगवती, हे दुर्गा, हे मां, आपने सब कुछ दिया। हे वरदायिनी मां, हे प्रभु आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मुझे तो वो चाहिए जो नचिकेता प्राप्त करने कहा जा रहे हैं, यमराज से प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे वो दे दीजिए, वो अवस्था दे दीजिए जो मुझे जन्म और मृत्यु से परे कर दे, यानी कर्म के फल बंधन से मुक्त कर दे। उसके बाद फिर पुनः जन्मना नहीं, बार बार पुनः पुनः गुरु बाछाओं देखने दीजिए, उन्हें जरूरत नहीं। ठीक है, एक बार मुक्त। और मुक्त अवस्था कैसे है? जब कर्म फल के बंधन से मुक्त हो गया, यानी कि कर्म अब क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने संचित कर्म पर निर्भर नहीं है। अब आप स्वभाव में आ गए हैं, स्व के भाव में आ गए हैं। अब दुनियावी स्वभाव नहीं रह गया है, बल्कि स्व का अपना सच्चित आनंद वाला भाव आ गया है। इसलिए इस सच्चित आनंद के भाव के कारण जो कुछ भी स्वतः कर्म होगा, वो कर्म किसी भी बंधन में नहीं डालेगा। कैसे नहीं डालेगा? पंजी बताओ, आप वो मिलिट्री में छिया और ठीक है, अब वहां जाके आदेश हो गया, मान लो सिपाही, चल भाई फौजी, चल फौजी अफसर हमारा, आदेश क्या आ रहा? सामने दुश्मन है और गोली चलानी, तो चला दी पंत जी ने गोली, ठीक हुआ, मान लो चला दी, तो आपको कोई अब कोई दंड देगा कि आपने आदमी क्यों मार दिया? नहीं। क्या देगा आपको लौटने के बाद? चक्र देगा, आपको पुरस्कार मिलेगा ना। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने आज्ञा का पालन कर लिया, आपको आज्ञा मिली थी, आपने उस कार्य को पूरा कर लिया। अब आप उस कर्म के जुड़े हुए बंधन से परे हो गए, क्योंकि जुड़ना क्या, आदमी को मारोगे तो कानून क्या कहता है? उसकी सजा है। लेकिन अब इन्हें सजा नहीं है, क्योंकि अब ये उससे मुक्त होकर, अलग होकर, उस आदेश से होकर, फौजी होकर वो काम कर रहे हैं। मगर अगर पंत जी यहां लौटने के बाद
हो फौजी, अभी सरकार ने आदेश नहीं दिया लेकिन खुद ही पिस्तौल लिए अपना कार्य दूसरा शुरू कर दो, तो उसकी भी मुक्ति है क्या? क्या होगा उसका फिर? हिटो पे ठीक है। तो उसकी सजा है, उसकी सजा इसलिए है कि आपने अपने वास्तविक जो आपको दिया गया था, जो आपकी अवस्था थी कि आपने इस रूप में उस कार्य को करना है, उस रूप में नहीं किया। आपने निजी प्रयास के अनुसार, निजी ध्यान से, मन और बुद्धि के चलते हुए वो कार्य किया, तो फिर सजा के पात्र बन गए, फल भोगना पड़ा। इसीलिए फल से हम मुक्त कैसे होते हैं, बंधनों से मुक्त कैसे होते हैं? जब हम दुनिया के स्वभाव के हिसाब से कार्य नहीं करते, बल्कि स्व के भाव, अपने भाव, आत्मिक भाव में। आत्मिक भाव क्या है? सच्चित आनंद वाला भाव। उस भाव में स्थापित होकर कोई भी कर्म आपको किसी फल बंधन में नहीं बांधता। इसलिए अपनी नियति पर, जो प्रभु ने बना दिया, उस पर कोई कार्य करने की ज्यादा जरूरत नहीं। आप किस पर कार्य करें? प्रार्थना ये की जाए कि हे प्रभु, आप कृपा करें, मुझे अपने जैसा सच्चित आनंद वाला भाव, वो अवस्था प्रदान करें, ताकि मैं आप में एक में हो सकूं। ये स्वभाव दुनिया वाला नहीं है, ये स्व का भाव है, आत्म भाव है, अपना भाव है, जो ओरिजिनल आदेश मिला है कि तुझे सच्चित आनंद रहना है। ओरिजिनल क्या आदेश है? इस आत्म तत्व के लिए क्या आदेश है? कि तुझे सच्चित आनंद ही होना है, मेरा ही रूप होना है। यही जानत तेही देह जनाई, जानत तुम ही हो जाए। तुम्हें जान के तुम होना है। प्रभु को जानकर प्रभुमय होने की बात नहीं, प्रभु का वही स्वरूप प्राप्त करना है, और वो सच्चित आनंद है। और वही पर शिक्षक और गुरु एक हो सकता है, किताब की दृष्टि से नहीं। जब दोनों ही बोधमय हो गए तो एक हो सकते हैं। तो बस यही अवस्था प्राप्त करने की है कि मैं अपने आप की पहचान करूं, मैं कौन हूं। को अहम, जो कठोपनिषद का वाक्य है, को अहम, मैं कौन हूं, अपने आप को सच्चित आनंद रूप में प्राप्त करना तत्वबोध के द्वारा। तत्वबोध क्या है? जितनी भी चीजें मैंने बनाई हैं वो मुझे तत्व से परे करती हैं, मेरा तत्व से अलग करती हैं। कहीं मैं अपने आप को बूंद कहता हूं, कहीं सागर कहता हूं, कहीं लहरें कहता हूं, विचलित होता रहता हूं। अगर बूंद कह दिया तो बूंद जैसा भी रहना पड़ेगा, सूख गई तो सूख गई, कोई चीता पी गया तो पी गया, तो बूंद जैसा रहेगी ना, लहर लहर जैसी रहेगी, सागर सागर जैसा रहेगा। लेकिन अगर आपने ये स्वीकार कर दिया कि मैं तो मौलिक पानी हूं, तो बात खत्म हो गई। फिर आप बूंद है, सागर है या कुछ भी है, क्या फर्क पड़ता है? तो इस तरह से अपने मूल रूप में स्थापित होना ही वास्तविकता में सभी कर्म फल बंधन से मुक्त होने की अवस्था है, और यही मोक्ष है। इसलिए जितना भी मोक्ष दिया गया है कि शरीर छोड़ने के बाद कोई ऐसी अवस्था आती होगी, कवच का पूछ फिर देखो, जब तुझे छन्ना हमारे पूछ फिर भाई आप मुक्त है बेचा? कोई जवाब आता है, कोई चिट्ठी आती है आपके पास? नहीं। जहां शरीर छोड़ा उसके बाद खत्म, कोई संवाद संभव ही नहीं। तो जीते जी इस अवस्था को लेना है, ताकि मैं इसको स्वयं देख सकूं कि मैं मुक्त हूं, मैंने मोक्ष को प्राप्त किया। शरीर छोड़ने की आवश्यकता नहीं, जीते जी मैंने अपने आप की पहचान तत्वबोध द्वारा कर ली है। और ऐसी पहचान जिससे सच्चित और आनंद रूप में स्वयं को प्राप्त कर लिया है। जैसे प्राप्त किया तो फिर अब भेद नहीं है। प्रभु क्या है? सच्चित और आनंद। तो आत्मा को भी क्या कौन सी अवस्था मिल रही है? आत्मा यानी स्वयं में कौन सी अवस्था मिल रही है? सच्चित आनंद वाली ही अवस्था मिल रही है। अब केवल सत और चित होकर, चैतन्य होकर अलग नहीं है, बल्कि सच्चित और आनंद स्वरूप हो गए तत्वबोध के बाद। जैसे ही इस आत्मबोध की स्थिति में आए तो पूर्णतः सच्चित आनंद वाली अवस्था, और ये अवस्था आने के कारण भेद हटता है। स्व के भाव में स्थापित हो गए, अपने भाव में स्थापित हो गए, अपने मौलिक रूप में स्थापित हो गए, सच्चित और आनंद अवस्था में स्थापित हो गए। और जैसे ही स्थापित हुए, अब कर्म के फल का कोई बंधन आप पर लागू नहीं होता। जैसे सरकार के आदेश से आपने कोई कार्य अगर कर लिया, तो आपने अगर गन जला दी और दुश्मन की आपने
मृत्यु हो गई तो कोई दंड नहीं मिलता है फौजी को, जबकि निजी इच्छा अनुसार अगर वो कार्य कोई करेगा अगर सिविलियन में आके तो वो अपराध माना जाए। बस इसी प्रकार से सभी कर्मों से अपने स्व के भाव में सच्चित आनंद अवस्था बनाने के बाद सभी कर्म का सहज में, जिसको भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कर्म तो कर, तेरा अधिकार है, फल की इच्छा मत कर। ये कौन सी अवस्था की बात है? वो उस अवस्था की बात है जो संसार के स्वभाव की बात है। लेकिन जब स्व के भाव में आ जाए, जब अपने वास्तविक सच्चित आनंद पे आ जाए, तो फिर ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तो अपनी अवस्था में जो नारायण की अवस्था है वो अवस्था नारायण ने प्रदान कर दी आत्मा को, तो आप एक में होने की अवस्था में। इसीलिए सभी भ्रमों का त्याग है यदि हमें तत्व बोध हो, और ये संभव है। अपने आप की जानकारी संभव है कि मैं कौन हूं, मैं कौन सा सच्चित आनंद स्वरूप हूं, वो मेरी कौन सी अवस्था है जिसे जानने के बाद मुझे नारायण ही होना है। जेहि जानत तेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाए। तुम्हें जानने के बाद तुम मुझे होना चाहिए, वो अवस्था प्रदान हो। वो पहली सीढ़ी, वो पहली स्टेप ही तत्व बोध है, और ये संभव है। तो ये लीजिए क्यों करना चाहिए बताओ हमारा तत्व बोधा लीजिए क्यों करा हो हमारे शास्त्रों में क्यों करा हो कशी हो तत्व बोध हरि भजन भजन खाली भजन है मिलको ना चौथा अध्याय 34वां 35वां श्लोक श्रीमद् भगवत गीता क्या कह रहा हूं भगवान क्या कह मिल के रखो इस विधि अनुसार। विधि क्या बताइए? तद विधि प्रणिपात होकर, यानी प्रार्थना करनी है, टोटल अनकंडीशनल सरेंडर, बिना शर्तों के साथ नहीं, बिना शर्त प्रार्थना। ये नहीं कि मेरा ये काम हो जाए तब मैं तुम्हें 100 रुपए चढ़ाऊंगा, ठीक है, घर में वो काम हो जाना चाहिए तब जाके आऊंगा, ये ना, बिना शर्त के प्रेम भाव के साथ प्रार्थना करनी। और प्रणिपातेन परिप्रश्नेन से, परस्पर प्रश्न करो महात्मा के साथ कि मुझे ऐसी अवस्था चाहिए जहां मैं अपने तत्वबोध को जान सकूं, क्या आप मुझे तत्वबोध प्रदान करेंगे? बस यही जानने योग्य। जिसके पास होगा वो देगा, और जिसके पास नहीं है वो खाली बातें बनाएगा ना, क्यों जी? यश तो जिसके पास है यही जानत तेहि देव जान, जिसके पास ये तत्व की जानकारी है वही तत्वबोधी महात्मा है, और वो दे सकता है। तो जब भी हमारे कानों में ये आवाज पड़े कि तत्वबोध संभव है, जो भगवान श्री कृष्ण ने हमारे चारों वेदों और शास्त्रों में जो निचोड़ है वो तत्वबोध, अगर वो मिल सकता है तो हमें बिना समय नष्ट किए गवाए अपने इस तत्व को जानना चाहिए, बोधित रूप में, जानकारी के रूप में नहीं, ज्ञान के रूप में नहीं, बोध के रूप में। बोध क्या है? जिसमें बुद्धि और मन की अवस्था साथ नहीं लगती, मन और बुद्धि से परे ही बोध है। जब तक मन और बुद्धि में है तब तक ज्ञान है। ज्ञान के अनुसार आप ऐसा देखते हैं, हाँ ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, क्या ये चीज क्या देख रही है? बुद्धि देख रही है। लेकिन बुद्धि से ज्ञान हो सकता है, बोध नहीं हो सकता। तो बोधमय ज्ञान किसको बोला है? गुरु कौन सा? बोधमय गुरु। श्रीमद ये रामचरितमानस में पहला ही क्या संवाद कर रहे हैं, गोस्वामी जी ने बात की है, पहला ही बात कर दी है और सीधा कहा कौन सा गुरु? जहां कह दिया भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण, श्रद्धा और विश्वास का रूप है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांत स्वमीश्वरम, जिसके बिना सिद्ध जन भी अपने अंतःकरण में, यानी भीतर की बात कह रहे हैं, प्राप्त नहीं कर सकते। तो फिर कैसे प्राप्त होगा? कौन सा गुरु चाहिए? अगली लाइन देखिए, बालकांड का मैं प्रथम सोपान पढ़ रहा हूं। वंदे बोधमयम, मैं किसको फिर वंदन करूंगा? बोधमय गुरु को, ज्ञानमय गुरु को नहीं, ज्ञान वाले गुरु को नहीं, किस गुरु को? बोधमय गुरु को। बोध यानी कि जो मन और बुद्धि से ले जाकर मुझे मेरी निज अवस्था पर खड़ा कर सके। मन और बुद्धि तक ज्ञान जा सकता है, बोध की बात नहीं हो सकती। बोध क्या है? जो मन और बुद्धि से परे ले जा सके। मन क्या होता है? जो भी हम सोचते हैं
उन सबका सोचने का जो प्रोसेस है, जो जिसके कारण से हम सोचते हैं, और वो सारा सोचने का सारा जो ताना बाना है, वो सब कुछ मन कहलाता है। बुद्धि क्या है? जिसके कारण हम निर्णय ले पाते हैं, वही बुद्धि। जब इन दोनों चीजों से परे होकर आत्म अवस्था में वही हो गया, ये बोध है। और वो बोध के लिए लिखा है महात्माओं ने, सुनिए, बालकांड प्रथम सोपान, श्री रामचरितमानस। क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी? वंदे बोधमयम, मैं अब क्या करूंगा? बोधमय गुरु की शरण में। कौन सी शरण? जो नित्य गुरु है, अनित्य गुरु नहीं कि आज तो है और कल नहीं है। वंदे बोधमयम नित्यम, नित्य यानी नित्य बना हुआ है, गुरु शंकर रूपिणम, शंकर रूप में जो गुरु लगातार बनाए हैं। यम आश्रितो, शंकर किसको मैंने कहा कहां विराजमान होते हैं? भगवान शिव आत्म तत्व में। कैलाश की बात की, कैलाश क्या होता है? सर्वोच्च होता है। तो हमारे सिस्टम में सर्वोच्च क्या है? इस काया के साथ सर्वोच्च क्या है? ना मन है ना बुद्धि है। इससे ऊपर सर्वोच्च कौन सा स्थान है? आत्म तत्व। तो जो आत्म तत्व पर विराजमान है, वही शंकर रूप की बात की जा रही है। तो वंदे बोधमय नित्यम, मैं बोधमय और नित्य, अनित्य गुरु नहीं, अभी और अभी वाला नहीं कि जो शरीर है और शरीर के बाद खत्म हो जाएगा, ऐसा गुरु नहीं। जो नित्य रहने वाला गुरु है। तो नित्य रहने वाला गुरु निराकार ही होगा, आकार वाला तो हो नहीं सकता। क्या ख्याल है आपका? जो आकार में होगा तो नित्य नहीं हो सकता ना। तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते, कि मैं ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु को प्रणाम करता हूं। शंकर रूपी कौन? जो मेरे हृदय में विराजमान हो सकते हैं, आत्म तत्व है, जो सतचित आनंद स्वरूप है। मैं ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूं, उनसे ग्रहण करता हूं। ग्रहण किस लिए करना है? कि मैं भी सतचित आनंद की अवस्था को प्राप्त कर सकूं। ये लीजिए न, भेंट चढ़े हुए और म्यार कांच प्रसाद काम बढ़ जाएगा। गुरु बाछा काम है, गुरु ब्योणी हेले रच वो हेला ना, ये जितना भी हमारी सोच है, ये सोच सीमित सोच है। ये शरीर और बुद्धि के साथ ही हमें जोड़े रखेगी। ये हमें आत्म अवस्था में नहीं ले जा सकती। आत्म अवस्था में ले जाने के लिए बोधमय नित्य गुरु की बात की है, और वो सिवाय ब्रह्म के दूसरा नहीं हो सकता। परम ब्रह्म ही वो नित्य गुरु है, जो हमारे भीतर शिव रूप में विराजमान होता है। तो इसको जान के हमें फायदा क्या होगा? कि हमें कर्म फल के बंधन से मुक्त हम होंगे, और इसी को ही मोक्ष कहा गया है, इसी को मुक्ति कहा गया है। इसके लिए पहला क्या कार्य करना है? पहला कार्य है नियति पर अपना कार्य करना बंद कर दीजिए कि मैं अपना भाग्य बदल दूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर्म करो कि जिससे भाग्य बदल जाए। ऐसा नहीं होता है। जो बना वो बना, जो बाघ बना वो बाघ ही है, वो बकरी नहीं बनेगा। वो नियति ने उसे बना दिया, वो नहीं चेंज हो सकता। वहां तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि संचित कर्मों के आधार की बात हो गई ना। तो इसलिए वहां चेंज की बात नहीं है। इसलिए नियति वाली जगह पर कार्य कहाँ करो? नियति से क्या प्राप्त होता है? स्वभाव, और स्वभाव से कर्म बनता है, और कर्म से फल होता है। तो आपने कार्य स्वभाव वाली जगह पे करना है, कि इसे दुनियावी स्वभाव ना बनाते हुए स्व के भाव में स्थापित हो जाइए, सतचित आनंद वाले भाव में स्थापित हो जाइए, अपने भाव में स्थापित हो जाइए, अपनी ओरिजिनलिटी पे स्थापित हो जाइए। फिर इसके बाद क्या होगा? स्वतः कर्म अपने आप जो आपके लिए कल्याणकारी है वो होने लगेगा। उसके लिए निर्णय अलग से करने की, कोई निर्णायक लेने की जरूरत नहीं, स्वतः होने लगेगा। और जैसे ही होने लगेगा, ये होने के बाद तो फिर जहां शिव है, तो शिव के ऊपर पाप और पुण्य असर कर सकता है? क्यों बच्चे कर सकता है? नहीं कर सकता। जो सतचित आनंद हो गया, उसके ऊपर फिर कोई कर्म का बंधन रह जाएगा? रह जाएगा? रह जा नहीं रह सकता है। तो यही कर्म के बंधन से परे होने का है, कि हम सतचित आनंद की अपनी मौलिक अवस्था में आए, जिसके कारण इस अवस्था में स्थापित रहना ही वास्तविकता में मोक्ष है। यही मुक्ति है, यही प्राप्त करने योग्य। तो तत्व बोध हो सकता है, प्राप्त करने योग्य है। ऐसा नहीं कि मैं खाली आवाज देके यहां से चला जा रहा हूं और फिर कल नहीं मिलूंगा ना।
मैं उपलब्ध हूँ, मेरा नंबर भी उपलब्ध है। और चंपापन जी और अमरपन जी बहरी, इन्हीं से पूछ लेना कि हमें बताओ कहाँ गए ये बात कहने, हमें तत्वबोध चाहिए, वो दीजिए, वो प्रदान करिए। हम अपने आप को पेश करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, भले प्रभु से प्रार्थना की, लेकिन किसी ना किसी रूप में तो बोलेगा ही प्रभु, किसी न रूप में तो बोलेंगे। जब सभी रूप से बोल सकते, जब भूत बोल सकता है, पिशाच बोल सकता है, तो ब्रह्म नहीं बोल सकता है शरीर से? ब्रह्म नहीं बोल सकता क्या? ये भी तो बोल सकता है, लेकिन ये कैसे बोलेगा? ये तब बोलता है जब शिष्य तैयार होता है, तभी गुरु तैयार होगा। तो जैसे ही शिष्य भीतर तैयार हो गया, शिष्य ने प्रार्थना कर दी, शिष्य ईमानदार है, शिष्य बिल्कुल लेफ्ट राइट वाला नहीं, सही भाव वाला, केवल अपने सच्चित आनंद अवस्था को प्राप्त करने वाला, तत्व बोध लेने वाला तैयार है, तो जहां शिष्य तैयार है वहीं पर ही तो गुरु प्रकट होगा जी। तो फिर ये गुरु भी भीतर प्रकट होकर हमें ही कृपा कर देगा। जो हम प्रार्थना इस प्रभु से करेंगे, हमें निश्चित तौर पर कोई ऐसा संत हमारी जिंदगी में आ जाएगा जो जेहि जानत तेहि देहु जनाई की अवस्था में देकर जानत तुम ही हो जाए पर स्थापित कर दे। तो ये प्राप्त करने योग्य है, ये सभी ने लेना है। और आज बस वही मैं आप सब दर्शन कर दे, बहुत प्रसन्नता छे। सब लीजिए प्रार्थना, सबका भला करो भगवान, सबका सुखी हो कल्याण। एक बार सब लीजिए प्रार्थना करते। सब मजबूत रहें, शरीर से, मन से, आत्मिक रूप से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। सब लीजिए प्रणाम छे, सबको नमस्कार है। कल मैं यहाँ इस स्थान पर इस शरीर के रूप में तो नहीं हूँ, मुझे दिल्ली जाना है, लेकिन ये अभी प्रार्थना आपसे है कि अपने असल लक्ष्य को जरूर प्राप्त कीजिए। ऐसी बात कहने वाला बार बार जिंदगी में नहीं मिलेगा। बातें तो बता देगा, कोई ये करेगा ये मिल जाएगा, ये करेगा ये, पहाड़ में तुम्हारा बहुत ही है। बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, उस पर मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे जाके जो है ना, वो तू एक मुर्गा लिया, एक बकरे की बलि दे दे। लेकिन बच्चे को ये नहीं समझाएंगे साथ बैठ के कि तुझे पढ़ाई भी करनी होती है बेटा, उस पर मेहनत करें, साथ में उस पर काम करें, ये करना है साथ में। उसके बाद आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए, लेकिन अपने दायित्व से मत भागिए। सबसे पहले बच्चों को संस्कार भी देने हैं। भले हम अनपढ़ हों, लेकिन संस्कार दे सकते हैं। संस्कार क्या दे सकते हैं? बच्चे तुम्हें सत्यनिष्ठ रहना है। मैं दिखाता हूँ क्या है। इसे पढ़िए, क्या लिखा है? आप पढ़िए क्या लिखा है। मैं जीतने के लिए बाध्य नहीं हूं। छोटी छोटी जीत जीतते हैं ना, इससे जीत लूं, उस इंसान से जीत लूं, इस मामले में जीत लूं, उस विवाद में जीत लूं। मैं जीतने के लिए बाध्य नहीं हूं, मैं सत्य पर बने रहने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं केवल सत्य को स्वीकार करूंगा, सत्य पर बने रहने के लिए प्रतिबद्ध हूं। बस यही प्रण अपने आप से करना है। इससे प्राप्त क्या होगा? वहां देखिए क्या लिखा है। वहां लिखा है परम सत्य से जैसे ही मुझे अपने इस सच्चित आनंद की प्राप्ति है, तो अब कर्म फल की आप पढ़ेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि सादगी, शांति और अनासक्त भाव ये साथ साथ आ जाएगा। कैसे? परम सत्य से प्राप्त आत्मबोध का सीधा ही परिणाम है पूर्ण सादगी, पूर्ण शांति। वहां देखिए क्या लिखा है। परम सत्य से प्राप्त आत्मबोध का सीधा परिणाम है पूर्ण सादगी, पूर्ण शांति और पूर्ण अनासक्ति। ये आपको स्वतः प्राप्त होंगे। इसके लिए बिना कोई प्रयास करने की जरूरत, जिसको कहा भाव तेरा ही बिना ही प्रयास, ये स्वतः ही ये प्राप्त होने की बात है इस अवस्था के बाद। और यही हमें पूर्ण बनाता है। केवल ब्रह्म और जीव तक अलग अलग रखे नहीं, पूर्ण समावेश देता है कि मैं भी वही वास्तविक शक्ति रूप में स्थापित हूं। वो शक्ति पुंज हो जो प्रभु ने मुझे बनाया है। तो जो इसके सच्चित आनंद वाले गुण हैं वो मेरे अंदर जैसे आए, तो मैं कौन सा स्वरूप हो गया? व्यक्ति स्वरूप रह गया। कौन सा स्वरूप हो गया?
भगवत स्वरूप ही हो गया। जेहि जानत तेहि देव जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। तुम्हें जानने के बाद तुम हो जाए, बस यही तो जरूरत है। तो यही पूर्ण समावेश कहलाता है, और इसी को पंत जी एकत्व कहते हैं। एकत्व क्या है? पूर्ण समावेश, जहाँ भक्त और भगवान में भेद न रहे, परम एकत्व स्थापित। मैं जीतने के लिए बाध्य नहीं हूँ, हाँ, सत्य पर बने रहने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, मगर जी मुझे सत्य से असत्य में ले जाने के लोग मतलब तत्पर रह रहे हैं, इसका क्या? जैसे ही आपके ऊपर देखिए, लोग आपको सत्य से असत्य पर ले जाएंगे ये बाध्य कर रहे हैं या बाध्य कर रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है, लग नहीं रहा। इसके लिए मुझे एक ही चीज आपसे कहनी है। सबसे पहले सत्य को जानिए, तो ये सत्य है क्या। सत्य मैं किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ, सत्य मैं किसी आडंबर को नहीं कह रहा हूँ, सत्य मैं केवल परम सत्य केवल। एक सेकंड सर, सत्य हुआ है सूर्य निकला जी, मैंने बोला मतलब सूर्य निकला बोलता है मैं तो नहीं देख रहा हूँ, मेरे को बाध्य कर रहा है ना मतलब कि इसमें मतलब जाए तो मतलब जाए मेरे को भावना ऐसी जगा रहा है मेरे को, ताकि मैं भी बोल पाऊँ कि नहीं निकल रहा। तो सत्य तो वही है कि सूर्य निकला हुआ है, अभी रात हुई है, सत्य है। मान ली मैंने आपकी बात। अब आपको एक काम करना है, अगर आपको ऐसा सपोर्ट नहीं मिल रहा है और लोग आपको लग रहा है कि सत्य से असत्य की ओर ले जा रहे हैं, तो एक चीज आपको बचा पाएगी, वो है ग्रेस, कृपा। और वो कृपा संत के द्वारा सहज हो सकती है। आपको भागने की जरूरत नहीं, एक बार प्रार्थना करके आशीर्वाद लेना ना, ये काम हो जाएगा। देखिए, अपनी एक टांग पे आप खड़े हो जाएंगे कुछ देर के लिए। अगर कहें किसी को कि अपनी एक टांग पे खड़ा हो, तो खड़े हो सकते हैं ना थोड़ी देर के लिए। तो जो भी मतलब हेल्दी है, ठीक ठाक है, शरीर से स्वस्थ है, वो थोड़ी देर के लिए कोई इंसान खड़ा हो सकता है कि नहीं एक टांग पे। लेकिन अगर मैं आपको कहूं दोनों टांग छोड़ दो, एक टांग नहीं, एक टांग पे खड़ा नहीं होना, दोनों को छोड़ना है आपने। एक टांग नहीं, दोनों टांग छोड़ दी, तो खड़ा कर सकते हो आप इस काम को? कि आपने दोनों टांग छोड़ दी और खड़े हो जाओ, असंभव ठहरा। इसीलिए अपनी दूसरी टांग आप नहीं उठा सकते। पहला आपका कर्म है, आपका अभ्यास है, आपकी भावना है, लेकिन जो दूसरी चीज है वो ग्रेस है, कृपा है। और वो कृपा राम कृपा के तेहि अधिकारी सत्संगति जिनको अति। सत्संगति का मतलब और कुछ नहीं है, वो संत है जिसके द्वारा सत्य की अवस्था, वो सत्संग है। इसीलिए इसे एकत्व सत्संग कहा है। सत्संग भी तो मैं कह सकता था। सत्संग का मतलब क्या है? जो सत्य के संग की बात की, लेकिन संग तो दो का होता है। संग में तो दो होंगे, संग कभी एक का होता है? अपना ही कोई संग कर सकता है? नहीं ना, संग के लिए तो दो चाहिए। तो जब भी आपने सत्य के संग की बात की, तो सत्य का संग किया, लेकिन सत्य हुए तो नहीं, दो ही रहे ना। तो उस दो से एक में कैसे? मैं वही तो बात कर रहा हूं कि जो दो है, जो द्वैत है, आपका अद्वैत में परिवर्तित हो जाएगा। आप स्वयं इसको अनुभूति कर सकते हैं। ये कोई विषय ऐसा नहीं कि जो दुनियावी एक्सपीरियंस से होगा, ये अनुभूति के स्तर पर आप तत्व बोध के बाद स्वयं अनुभव कहेंगे कि मुझे अब कहने की जरूरत नहीं, मुझ पर यह कृपा हो गई है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। तो ये कृपा को स्वयं हम अनुभूति करें, ये मेरा आग्रह है और ये संभव हो जाए। अब यहां ध्यान से देखना है, थोड़ा सा देखिए। आप डंगवाल जी है ना, डंगवाल जी थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिखा है। जितना भी हम पढ़ते, पठन पाठन करते हैं दुनिया में, विद्यालय, वो सब क्या है? वो सब हम सूचना लेते हैं। कोई हमें ये बता देता है, अरे वहां ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है, यहाँ आज पाठ है। सूचना है ना कि वहां हमने गए और हमने कुछ प्राप्त कर लिया। तो ज्ञान जो होता है वो सूचना से अलग होता है। ज्ञान सूचना नहीं हो सकती। सूचना से हमेशा ज्ञान अलग होता है। ज्ञान हमें क्या लाभ देता है कि हम निर्णय कर पाते हैं, सत्य और असत्य में निर्णय कर पाते हैं, देख पाते हैं दोनों को अलग अलग। ये ज्ञान है। लेकिन विवेक ज्ञान से अलग है। विवेक क्या होता है? छनन की क्षमता है। जब मैं सत्य और असत्य को केवल जान नहीं रहा, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता है कि मैं सत्य ही प्रतिबद्ध हूं, ये निर्णय लेने की क्षमता, ये विवेक है जो आप यहां देख रहे हैं। निर्णय, ये विवेक है। सत्य को जान लेना का पर्याप्त नहीं है, उसके बाद विवेक चाहिए। विवेक क्या है? मैं
जीतने के लिए बाध्य नहीं, सत्य पर बने रहने के लिए प्रतिबद्ध। यानी मैं सत्य को ही चूज कर रहा हूं, मैं असत्य को स्वीकार नहीं करता। जब मैंने सत्य को चूज किया, यही विवेक है। तो विवेक ज्ञान से अलग है, लेकिन बोध विवेक से भी अलग है, क्योंकि बोध को मैंने कहा मन और बुद्धि से अलग अनुभूति की अवस्था, जिसमें स्वतः प्रभु की कृपा जुड़ी है और मुझे अपना तत्व बोध हो रहा है, अपनी जानकारी हो रही है कि मैं कौन हूं, तो मैं जागृत हो गया। जैसे इस कमरे में जब तक प्रकाश ना हो तो अंधकार में क्या होगा, फर्नीचर तो सब कुछ पड़ा है, ये मेज पड़ा है, कुर्सी पड़ी है, अलमारी पड़ी है, सब कुछ है। और मैंने अगर प्रकाश कर दिया तो कोई चीज हटती है वहां से क्या? वो जैसी है वैसी रहती, कोई फर्क थोड़ी आता है प्रकाश से। तो प्रकाश से वस्तुतः चीजें नहीं बदलती हैं, जो है वैसा ही रहता है, लेकिन फर्क क्या आता है? जब तक प्रकाश नहीं तब तक क्या होता है, आपको ठोकर लगती है। मानो अंधेरे में आप हैं और फर्नीचर पड़ा है, मेज पड़ी है, कुर्सी पड़ी है, ये पड़ा है, तो उससे क्या होगा? कहीं पांव टकराएगा, कहीं सर टकराएगा, चलोगे, भागोगे, कहीं किसी से गिर जाओगे, ये सब कुछ हो सकता है। तो प्रकाश में गिरने की, अंधकार में गिरने की संभावना रहती है। जैसे ही उसी जगह पे प्रकाश बाहर नहीं करना है, जहां अंधकार है वहीं तो प्रकाश होना है। वहां प्रकाश हुआ तो क्या होगा? क्या कुर्सी मेज वो सब अलग हो जाएंगे क्या? मतलब कहीं और चले जाएंगे? वो जहां थे वहीं रहेंगे, लेकिन अब आपको दृष्टि आपकी कार्य करने लगेगी। अब आप देखकर टकराएंगे नहीं चीजों से, अब आप लड़खड़ाएंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। अब आप निर्णय ले पाएंगे कि मैंने इस सोफे में बैठना है या नहीं बैठना, मुझे वहां जाना है या नहीं जाना। ये निर्णय लेने की क्षमता आपकी ज्ञान के कारण हो जाए। बस यही प्रकाश जीवन में हमारे करता है, ज्ञान यही कार्य करता है। तो आज पूर्ण समावेश को प्राप्त कीजिए, पूर्णता को प्राप्त कीजिए, और ये ग्रेस, ये कृपा आपको ढंगबाजी हो जाएगी। कल मेरे जाने से पहले थोड़ा बैठ लेना, ठीक है? मैंने वो बात जो है ना जी, इसको मैं जीतने के लिए बाध्य नहीं हूँ जी, ये कोई मतलब बड़े अच्छे क्या होना चाहिए, वो मैं संसारिक उससे नहीं हूँ। मैं अपने लिए घटित जो मतलब जो है ना उनके ऊपर मतलब कई जगह ऐसी है। मैंने स्वीकार किया आपके इस भाव को। आपने कहा कि मैं सत्य पर बने रहने के लिए प्रतिबद्ध तो हूँ, मगर लेकिन दुनिया मुझे खींच लेती है असत्य की ओर। मगर मेरे को फिर भी मतलब जो है मैं सत्य पर अड़ा रहा, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिला उसमें ना। सत्य पे सपोर्ट तो कौन देगा? सत्य पे सपोर्ट थोड़ी होता है, सत्य तो खुद ही सपोर्ट है। नहीं, सपोर्ट मतलब सत्य में मतलब जो है जैसे सत्य है ना, मैं कई जगह भागा, पीछे लड़ाई की मैंने सत्य के लिए लड़ाई की जी। मगर जो है ऐसा है कि मेरे साथ मतलब जो है सबको पता है ये सत्य है, ठीक है ना। मगर वो बाध्य हो गए, यहाँ अभी लिखा नहीं बाध्य मतलब जो है बहुत। हाँ, लेकिन मैंने फिर कहा पहले सत्य को पकड़िए तो सही। सत्य मैंने दुनियावी चीजों को कहा ही नहीं है, दुनियावी कारणों को नहीं कहा। कलयुग का ये तो वो सत्य हुआ जो मैंने कह दिया कि यहाँ सूरज निकला, ये सत्य है। मान लो सूरज निकला, तो अमेरिका में जो है वहां तो 12 घंटे का फर्क है, उसके लिए भी सूरज निकला है क्या वहां पर? नहीं। तो मेरी बात असत्य हो गई ना उसी समय। मैंने कहा यहाँ पर इस समय रात के 10 बज रहे हैं, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया का टाइम पूछेंगे तो वो बताएगा नहीं मेरी तो, हमारे तो और पहले का टाइम है, हमारा तो इस समय जो है रात की और हमारे सुबह के 4 बज चुके हैं, और आपको जो दुबई वाला है कोई और टाइम बताएगा। तो मेरी बात जिसको मैं अपने लिए सत्य कह रहा हूँ वो सार्वभौमिक सत्य नहीं है, वो केवल उसी वस्तु स्थान के लिए सत्य है, उसको मैं पूर्ण सत्य नहीं कह रहा। मैंने ये जो बात लिखी है पूर्ण सत्य ब्रह्म के लिए कही है कि मैं, ये तो सही है ना सर जी, ब्रह्म के लिए जो आप कह रहे हो। जी, जी। मगर कलयुग आजकल ऐसा हमारे जो हाँ, वो है ना इसमें, हाँ। इसमें हम सत्य बोलेंगे तो अडिग हम रह नहीं पा सत्य रहे। को बोलना नहीं, सत्यमय होना। मय सत्यमय होने से बोलना, बस बोलना नहीं, बोलने सत्य बोलने की बात नहीं है, हाँ, बोलना नहीं है। बोलने में तो सत्यमय होने से ना मान लो बस अगर मैं सत्यमय सत्य में रहो। अड़ा रहा हूँ मतलब जो है मेरी जीत है ही नहीं। सत्य में अड़ना किसने है? सत्यमय रहो बस, और क्या। आपने अड़ने की बात कर दी तो दूसरा भी अड़ा हुआ होगा, वो अपने सत्य पे अड़ा होगा, क्योंकि आपका अपना सत्य है, उसका अपना अलग सत्य है। अपना सत्य जब तक सार्वभौमिक सत्य नहीं होगा तो अपने अपने सत्य पर सभी अड़ोगे ना, और जहाँ अड़ेंगे तो भिड़ेंगे। अभी सत्य ऐसा है ना सर, अभी एक टीचर है वो मतलब जो है एक बच्चे को पढ़ाता है जी, उसको पास करता है, टॉप में मतलब टॉपर है वो बच्चा, वही उसके बाद दूसरा उसका एग्जाम लेता है, उसको वहीं पे फेल कर देता है। या वो मतलब जो वो कौन सा सत्य है, ये मैं बोल रहा हूँ। देखिए ये जो सत्य है वस्तु का, स्थिति का, स्थानों का, ये सत्य होता ही नहीं। ये सत्य तो वो है जो हमने
मन और बुद्धि के ऊपर आधारित किया है। पहली चीज तो है सत्य मन और बुद्धि पर आधारित होता ही है। ये है। पहले तो इसको अलग कीजिए। जो विषय आध्यात्म है ना, हाँ। वो बिल्कुल इनसे अलग है। ये जो मैंने पहले कह दिया आपको, गुरुवाचों की बात कह दी, उसकी बात कह दी, वो मैंने इसलिए कहा कि आपका जो अध्यात्मिक बात बता रहे हो ये तो मैं सब जानता हूँ, मतलब जाने ये तो सत्य है। हाँ ये तो बात जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य है, जी। इसमें तो कोई दो राय तो है नहीं। जी। मगर आजकल की जो कलयुग का हमारा जो ये चल रहा है, जो हमारा समाज चल रहा है, ये मतलब इसको मानने के लिए तैयारी नहीं है। आपको मैंने ये प्रार्थना की कि आपको सबकी चिंता ना करते हुए अपनी जरूर चिंता करनी है और अपने लिए प्रार्थना ही कर लेनी है कि मेरे दिल में भाव है, मुझे कैसे बाहर निकालोगे ये बताओ। अकेला मैं मतलब कहाँ तक लड़ पाऊंगा, ये है। लड़ना क्यों है? अकेले तो अपने लिए लड़ोगे किसी दीवार से लड़ो, देखो जाके अभी तुरंत हड्डी टूटेगी। मैंने जिससे लड़ोगे वहां से कुछ तो प्राप्त होगा। मैंने समाज में रहना है, हर चीज- समाज में रहना है, इसीलिए न्यूट्रल होकर रहना है। समाज की अवस्था न्यूट्रल रह के, हाँ आप जिस सत्य पे बात कर रहे हैं, आप जो कहना चाह रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है। ठीक है। कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जिसे सत्य मानता हूं मैं उस पर रहूंगा, तो रहिए। आप जिसे मानते हो सकता है जो दूसरा वो अपने सत्य पे रहेगा, वो रहेगा। ठीक है। तो वो टकराव की स्थिति होती है, इसलिए पूर्ण सत्य पर रहो, वो ज्यादा ठीक है। मैं वाला जॉब हो गया। ठीक है। तो डंगवाल जी इस पर जरूर करें, और अगर इसमें आपको लगे कि मुझे इस कृपा की, इस ग्रेस की जरूरत है कि मैं इस स्थिति से बाहर निकल सकूं, तो ये संभव है। कल मेरे जाने से पहले बैठ जाना, थोड़ा चाय पानी के साथ बैठ जाना, ठीक है। बस तब तो चल, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। पंजी में है बच्चा, चलो सभी को प्रणाम।